नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा आनंद। बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन आज से यानी कि 7 सितंबर से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लिए बिहार सरकार भी लॉकडाउन नहीं लगा सकती है। आइए अब आपको लॉकडाउन समाप्त होने के बाद के सरकार के नए गाइडलाइन से रूबरू कराते हैं। बिहार सरकार को केंद्र सरकार की ओर से जारी SOP का पालन करना होगा। 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने जाने या सामान लाने ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे। 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है। ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने से जुड़े कई औजार को बरामद किया गया है। इस संबंध में SDPO ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भिता थाना के इलाके में DC बंदूक बनाने का धंधा चल रहा है, जिसके बाद SP के निर्देश पर SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और मौके से हथियार बनाने के सामान के साथ अर्धनिर्मित गन बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है कि वे हथियार बनाने के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। की बात है कि सूचना मिली कि भितहा थाना में एक स्पेस जगह पर देसी आर्म्स बनाया जा रहा है। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं इसकी से संपर्क किया और सारी स्थिति की जानकारी दी। उनके निर्देशन में मैं एक टीम गठित किया भिथा SHO के नेतृत्व में और छापेमारी की गई। बगहा, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ियों से गेहूं चोरी करने वाले गिरोह के 2 साथी ने पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण रेल पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। माल ट्रेन से गेहूं चोरी मामले में कुर्की जब्ती करने बगहा रेल पुलिस पहुंची थी। लोकरिया थाना क्षेत्र के मटोरा टोला पहुंची RPF टीम कार्रवाई शुरू करती उससे पहले ही रेल पुलिस के समक्ष 2 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बीते वर्ष वाल्मीकि नगर स्टेशन से चलती ट्रेन से गेहूं उतारने का मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों ने पूछताछ में मालगाड़ियों से माल की चोरी को लेकर अहम खुलासे किए हैं। नरकटियागंज रेलवे पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कुमार तिवारी की माने तो इस गिरोह पर पुलिस दबिश बना रही थी। अभी पूछताछ की जा रही है और भी खुलासे होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। मुकदमा अपराध संख्या 3/2019 ये दोनों फरार चल रहे थे लगभग 1 साल। इनकी कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज होनी थी, उसके लिए हम लोग बाकायदे पूरी तैयारी के साथ गए थे स्थानीय थाना की मदद से। तो अभियुक्तों ने दोनों अभियुक्त आज सरेंडर कर दिए। हम लोगों का कुर्की नहीं किया जाए। और सर, कितने अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किया गया है? कितने फरार चल रहे हैं? 2 पूर्व वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 ये फरार चल रहे हैं। एक अन्य मामले में भी एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी बाकी है। उसका भी 82 कार्रवाई हो चुकी है, 83 होने वाला है। 16 करोड़ की लागत वाली अनेक योजनाओं से कचरा वैज्ञानिक प्रबंधन करने वाला उत्तर बिहार का पहला शहर शीघ्र बनेगा बेतिया। करोड़ों मूल्य के 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने पर DM का जताया आभार नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने। बता दें, नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि शहरी कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करने वाला उत्तर बिहार का पहला शहर शीघ्र ही अपना बेतिया बन जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा इसके लिए जरूरी 5 एकड़ जमीन के आवंटन को स्वीकृति देना इसकी शुरुआत की राह का रोड़ा हटाने जैसा है। इसके लिए करीब 1 साल पहले 16 करोड़ की योजनाओं का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट विभाग से स्वीकृत करा दिए जाने के बावजूद जमीन की खोज में काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सदर अंचल के पिपरा पकड़ी में करोड़ों मूल्य का भूखंड उपलब्ध करा के DM ने जिला मुख्यालय की 1.5 लाख से भी अधिक की आबादी के साथ नव प्रशासन पर भी सराहनीय कार्य किया है। नव सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर और नव की पूरी टीम के साथ सोमवार को बेतिया अंचल के पिपरा पकड़ी में NH 727 से करीब 600 मीटर दूर उपलब्ध कराए गए भूखंड के लिए पहुंच पथ निर्माण की शुरुआत करने के बाद खुशी व्यक्त कर रही थी।
पश्चिम चंपारण जिला के नीट छात्रों के लिए कांग्रेस एनएसयूआई ने की बस की व्यवस्था। तो खुलेगा जिला मुख्यालय बेतिया से। एक छात्रों के साथ एक पेरेंट्स भी जा सकेंगे। बिहार के किसी भी कोने में होगा नीट का परीक्षा, वहाँ पहुँचने का बीड़ा उठाया एनएसयूआई के बड़े सचिव सह कार्यालय प्रभारी हरियक्ष कमल तिवारी ने, जिसके लिए भरना होगा एक फॉर्म। वहीं इस संबंध में बेतिया के कांग्रेस विधायक मदन मोहन तिवारी ने इस पहल का बहुत ही प्रशंसा किया और कहा, एक तरफ कोरोना विश्व का व्यापक महामारी बन चुका है, वहीं नीट का परीक्षा बच्चों के स्वास्थ्य को अनदेखा कर सरकार लेने का फैसला किया है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। पार्टी के छात्र संगठन ने निर्णय लिया कि जितने भी नीट के अभ्यर्थी हैं उनको संसाधन, जिसे ट्रेन बंद है, लॉकडाउन में बसें बंद हैं, उस परिस्थिति में वे लोग उन छात्रों को जो छात्र यहाँ से पटना, हजारीबाग या मुजफ्फरपुर, मोतिहारी परीक्षा देने जाने में सवारी के लिए असमर्थ हैं, उनको जो निर्णय लिया है एनएसयूआई के छात्र संगठन ने, मैं इसका सराहना करता हूँ और इससे निश्चित रूप से युवाओं में एक पार्टी के प्रति विश्वास जमेगा कि इस विषम परिस्थिति में कोविड-19 जो महामारी पूरे देश में आई है, हमेशा से कांग्रेस जब प्रवासी मजदूर की बात आई उस समय भी श्रीमती सोनिया। मुंगेर टाउन हॉल में आयोजित मुंगेर नगर के जेडीयू के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी के वर्चुअल सम्मेलन के निश्चय संवाद में प्रोजेक्टर लगाकर जिला अध्यक्ष संतोष सहनी के नेतृत्व में शामिल हुए। निश्चय संवाद में आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मुंगेर लोकसभा के माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन सिंह, बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री श्री विजेंद्र यादव, माननीय मंत्री श्री संजय झा, माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विकास पुरुष नीतीश कुमार जी अपने 15 सालों के सारे लेखा जोखा विकास कार्य को एक एक करके बताए। साथ ही पूर्व सरकार के बारे में जो बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां लूट, हत्या, रंगदारी, अपहरण का माहौल था, उसके बारे में भी लोगों को बताया। इस रैली में पूरे बिहार के जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे लोग जुड़े हैं और आम जनता भी, जो जनता दल और नीतीश कुमार जी के जो समर्थक सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आज के इस वर्चुअल रैली में खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है अपने 7 निश्चय पर जो है उन्होंने जो है चर्चा की और इसके पहले जो है हम लोगों के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय राजीव रंजन सिंह मदन सिंह जी भी बिहार सरकार के द्वारा जो चल रही योजनाएं हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया और पूर्व के जो शासनकाल थे, जो 15 वर्षों का 1990 और 2005 के बीच जिनका भी सरकार था, उसके द्वारा किए गए जो आज सिर्फ। बेतिया के बसवरिया में सीएम के डिजिटल संवाद कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। निश्चय संवाद वर्चुअल रैली को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह रहा। सीएम नीतीश कुमार समेत अन्य वरीय नेता के द्वारा पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से डिजिटल संवाद किया गया। पार्टी के युवा नेता प्रताप कुमार के नेतृत्व में पीपल चौक बसवरिया में पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें मदन प्रसाद, दिलीप पटेल, अमृत ठाकुर सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। सीएम के निश्चय वर्चुअल संवाद को लेकर मैनाटार में कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। सोमवार को आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निश्चय संवाद को लेकर मैनाटार स्थित जेडीयू क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। समय से 1 घंटा पहले कार्यकर्ता अपना मोबाइल सेट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सीएम के निश्चय संवाद के दौरान बताई गई बातों को गौर से सुना। लौरिया योगापट्टी के राजद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का संयुक्त सम्मेलन सहादपुर में हुआ संपन्न। राज्य में नीतीश सरकार को उखाड़ने का लिया संकल्प। बैठक में राजद के प्रदेश महासचिव सह लौरिया से पूर्व प्रत्याशी रणकौशल ने किया संयुक्त संबोधन। कार्यकर्ताओं में हुंकार भरते हुए कहा, अब समय आ गया है, चुनावी बिगुल बच चुका है। इस महामारी में राज्य की जनता को सरकार जबरन चुनाव थोप रही है। एक तरफ बाढ़ से परेशान है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी का खौफ, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। किसान अपने खेत में लागत मूल्य निकालने और गन्ना का भुगतान ससमय नहीं होने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है।
रन कौशल ने राज्य सरकार की नीति के विरोध जमकर विरोध किया। वहीं राज्य में तेजस्वी की सरकार बनाने और महागठबंधन को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और राज्य दोनों संकट से गुजर रहा है। दोनों सरकार गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी है। आज सारे सेक्टर को बेचे जा रहे हैं। वहीं सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि आज से युद्ध स्तर पर जुटकर विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर संगठन को मजबूत बनाने में जुट जाए। राजद के सिपाही को इतिहास रचने का समय आ गया है। सभी तन मन से जुटे। मंच पर राजद के प्रदेश महासचिव वसीम मंजर ने राज्य सरकार की नीतियों पर बरसते हुए इसे गरीबी विरोध बताते हुए राज्य सरकार को उखाड़ने का आह्वान किया है। सम्मेलन की अध्यक्षता लौरिया राजद के मुकेनद यादव ने किया, जबकि संचालन विजय यादव ने किया। मौके पर रंभू प्रसाद यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे लालू यादव का झंडा चुनाव के समय थामने के लिए इतना बेचैनी क्यों है? कहीं न कहीं आप हरियाली गिन लिए हैं, हरियाली नाप लिए हैं। आपको अब खेत हरा भरा दिखने लगा है और अब आपको लालू यादव, तेजस्वी यादव सब अच्छे लगने लगे हैं। आपको दलित और पिछड़े सब अच्छे लगने लगे हैं। आप याद करिए वो वर्चुअल रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। मझौलिया में जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार दीपू के आवास पर निश्चित संवाद हुआ। वर्चुअल रैली डिजिटल संवाद में लिंक से जुड़े रहने के लिए सभी प्रखंडों और विधानसभा क्षेत्रों में विशेष तैयारियां रही। वहां पार्टी के नेताओं ने जगह जगह LED प्रोजेक्टर आदि भी लगाए। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जगत नारायण प्रसाद निषाद ने बताया कि जनता और जदयू कार्यकर्ता में भरपूर उत्साह है। मुख्यमंत्री का यह वर्चुअल रैली निश्चित संवाद ऐतिहासिक रहा। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता दिन रात जनसंपर्क में रहे।